उनका एक मौलवी बोला, एक सवाल में उमर पास। किताब में लिखा है जो उमर होगा वो बहुत बड़ा इंसाफ परवर होगा, पूरी दुनिया में उसकी तरह कोई इंसाफ करने वाला नहीं होगा। एक इम्तिहान में पास उमर यही है। फिर पूछा, उमर अकेले गुलाम को लेके आ गए, क्या जान का खतरा ना था? हज़रत उमर ने फरमाया, उमर की जान उमर के हाथ में नहीं है, परवरदिगार के हाथ में है। कौन कहता है जान की हिफाजत इंसान करता? उमर का ईमान है, जान की हिफाजत तो परवरदिगार करता है। इंसान से नहीं होती जान की हिफाजत, जान की हिफाजत परवरदिगार करता है। अल्लाह अल्लाह का दूसरे इम्तिहान में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। सारी निशानियां देखी उमर की तो उमर कामयाब। कहा यही उमर इब्ने खत्ताब है, ओरिजिनल उमर यही है, अब इससे जंग करना नामुमकिन है। खैर इसी में है कि चाबियां उमर के हवाले कर दो। सारी चाबियां उमर के हवाले कर। ये उमर है लोगों। लेकिन बीवी एक बार गुस्से में आई तो खामोश थे। कहा 10 बार मेरा गुस्सा बर्दाश्त करती है तो एक बार मुझे भी करना पड़ेगा। लोगों कान खोल कर सुन लो, तुम में सब बीवियां वाले हैं, जिनकी नहीं है उनकी भी हो जाएंगी। बीवियों को चाहिए कि शौहर को बर्दाश्त करें, शौहर का मर्तबा आला है, वो सर का ताज है। लेकिन अगर कभी बीवी किसी बात में गुस्सा करना लगे तो तुम्हें चाहिए तुम खामोश हो जाओ। रिवाइवल में तलाक की गोलियां भर के मत तागा करो, इसलिए कि ये तलाक इसलिए नहीं है कि बात बात पे दे दी जाए, ये तो इसलिए है कि कभी निभा हो ही नहीं रहा है, तब जाके कहीं उसकी नौबत आती है। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। और अगर आप शरीयत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो ये भी नौबत आएगी। हाँ हाँ, मेरे जहन में आ रहा है गैर मुस्लिम अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया। मैंने कुरान की आयत तिलावत की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह फरमाता दुआ करो या अल्लाह मैं सीधा रास्ता चला। और जब सीधे रास्ते पे चलोगे तो तलाक से मुलाकात ही नहीं होगी। सीधा चलो। हम सीधा कहाँ चल रहे हैं? फिल्मों वाला चल रहा है, सीरियल वाला चल रहा है, हीरो हीरोइन वाला चल रहा है, दुनिया वाला चल रहा है। बात है कि नहीं? जो लड़की जो औरत बेपर्दा है, जिस्म जितना दिखा रही है, जमाना कह रहा है उतनी खूबसूरत है। जमाना बेवकूफ है, निज़ाम महकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है। साकी उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जो बच्चियां पर्दे में रह रही हैं, दीनदार नमाजी हैं, लोग कह रहे हैं बच्ची तो ठीक है मगर एक्टिव नहीं है। तुझे क्या डकैत नहीं चाहिए थी? ये चोर नहीं चाहिए थी तुझे? एक्टिव नहीं है लड़की तो ठीक है मगर एक्टिव नहीं है। अरे भाई तुझे कैसी एक्टिव? ये नमाज पढ़ रही है, पर्दे में रहती है, बाहया है, बाशरम है, शर्म है, अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल है, मगर तुझे चाहिए जींस पहनने वाली, तुझे चाहिए बाल खोल के बाजारों में घूमने वाली, तुझे चाहिए खूब मेकअप करके लोगों के सामने से गुजरने वाली, उसको एक्टिव कहा जाता है। लोगों एक्टिव नहीं है, कान खोल के सुन ले। ये जो जींस पहनने वाली, बाल खोल के घूमने वाली, खूब मेकअप करके बाजारों में टहलने वाली, जब तेरी बीवी बनेगी, कल को जब औलाद पैदा होगी ना, तो वो इतनी एक्टिव पैदा होगी, इतनी एक्टिव पैदा होगी कि तेरे धुएं निकाल देगी। खूब रिगड़ रिगड़ के मारेगी। और इसे भी ये जो घूम रही थी, इसे भी घर से बाहर निकालेगी, तुझे भी निकालेगी। हाँ, क्योंकि ये भी जब शादी करेगा तो ये भी ऐसी लगा, तू तो जींस पहनने वाली ले भी आया था, सुतनिया पहनने वाली लाएगा। और ये आते कहेगी इन दोनों माँ बाप को, ये दोनों जो 58 54 फेंक रहे हैं, इन्हें घर से बाहर निकाल। इनका बलगम मुझे बर्दाश्त नहीं है, इन्हें बाहर निकाल सबसे। और जो बाहया होगी, कुरान और सुन्नत पे चलने वाली होगी, खुदा की कसम वो कभी ये नहीं सोचेगी, वो सोचेगी घर पे अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, यहाँ शोहर के माँ बाप को पाया है, इन्हीं की खिदमत करूंगी तो जन्नत मिलेगी।
तो एक गैर मुस्लिम बहुत बड़ा प्रोफेसर गैर मुस्लिम बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी से झगड़ा लड़ा, बीवी ने तलाक की डिमांड रख दी, मुझे तलाक चाहिए। जैसे बीवी ने तलाक की डिमांड रखी चक्कर में पड़ गया, क्या करूं? ये देना नहीं चाहता और बीवी इसके साथ रहना नहीं चाहती। करो क्या करो? और कोर्ट में भी केस कर दो तो चलती उन्हीं की है, औरत की चलती। बड़े चक्कर में आ गया यार, मैं तलाक देने नहीं चाहता, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती। खानदानों वालों से कहा समझाओ, खानदान वालों ने समझाया मगर कहां समझने में, जब चढ़ गई तो चढ़ गई। रिश्तेदारों ने समझाया मगर मियां किसी की नहीं, इसके साथ तो रहने ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, गैर मुस्लिम था, पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर था, दिमाग घूम गया, भेजा पकड़ के बैठ गया, अपने दिल से कहने लगा बता बता क्या करो, दिमाग से कहने लगा बता बता क्या करो। तो दिमाग बोला मुसलमान जिस किताब को पढ़ते हैं, जिसका नाम कुरान है, मुसलमानों का दावा है कि उस कुरान में हर समस्या का समाधान है। नाम कुरान है, उसमें हर समस्या का समाधान है। तो फिर किसी मौलाना के पास चलो, हो सकता है कि मेरी समस्या का दबा समाधान कुरान में निकल आए। आखिर में आके याद आता कुरान, उनको भी याद आता जो कुरान की मुखालफत करते हैं। हाँ, गया आलिम दीन के पास, हजरत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गया, बड़ी परेशानी में पड़ गया कि मेरी समस्या का समाधान है। मौलाना बोले जल्दी बता, नमाज को जा रहा हूँ, तेरा समस्या क्या है? कहा हुजूर समस्या बहुत बड़ी है, घर बिगड़ने जा रहा। कहा हुआ क्या? कहा हुजूर मेरी बीवी ने मुझसे तलाक मांगी है, मानने को तैयार नहीं है, तलाक चाहती है, आपके पास आया हूँ। क्या कुरान में कोई ऐसा रास्ता है कि मैं तलाक नहीं देना चाहता, मेरी बीवी का तलाक ना हो? लोगों कुर्बान जाओ इस कुरान पर। मौलाना मुस्कुरा के बोले तेरी समस्या कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, कुरान तो बहुत बड़ी चीज है। एक मेरे नबी की छोटी सी सुन्नत पे अमल कर लेना, जा वादा करता हो तेरी बीवी का तुझसे तलाक नहीं होगा। वादा कर, एक मेरे नबी की छोटी सी सुन्नत पे अमल करना। लोगों आज हमने सुन्नतों की धज्जियां उड़ा दी, खुदा की कसम आज हमारे घर से सुन्नतों के जनाजे निकल गए। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जो सुन्नत पे अमल करने का सवाब तो है, मगर जो दुनिया के फायदे हैं अगर सुनोगे तो दंग रह जाओगे। सुन्नत पे कहीं ना कहीं बेपनाह फायदे भी हैं, मगर हमने तो सुन्नतों के जनाजे निकाल दिए। लोगों खाना खाते हैं तो हम सुन्नत के खिलाफ, बिस्तर पे सोते हैं तो सुन्नत के खिलाफ, शादियां हैं तो सुन्नत के खिलाफ, हमारे अंदाज़े गुफ्तगू है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारे पहनावे हैं तो सुन्नत के खिलाफ, हमारा उठना बैठना है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारा चलना फिरना है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारे बिजनेस कारोबार है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारी दुकानदारी है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारा लेन देन है तो सुन्नत के खिलाफ। लोगों क्या क्या बताओ, तुम्हें क्या क्या ना बताओ, लोगों हमारी पूरी जिंदगी आज सुन्नत के खिलाफ चल रही है। इसी की वजह है कि आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ चल रही है। आज हम सुन्नत के खिलाफ क्या चले कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। बताओ है कहीं हमारा ठिकाना? पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। कोई कहता कि 2021 तक मुसलमानों का नामो निशान मिटा दे, कोई कहता 2024 तक मुसलमानों को खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों? इसलिए कि तुम सुन्नतों के खिलाफ हो गए। एक बार सुन्नत को तो अपना के देखो, एक बार सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार के देखो। तुम सुन्नत को गले लगाओगे तो दुनिया तुम्हें गले लगाना शुरू कर देगी। सब खा के कहता हूँ दुनिया तुम्हें गले लगाना। तुम एक बार सुन्नत को तो गले लगाओ। हमने सुन्नतों के क्या जनाजे निकाले लोगों, दुनिया ने हमारा ही जनाजा निकाल दिया। ये बात आजमा के देख लेना आप मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ दुनिया के दिल में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा।
दुनिया वाले तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारी चौखट पर पड़े रहेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन तुमने सुन्नतों को गले तो लगाया होता। तुमने सोचा कि लिबास वो अच्छा जो मुंबई का हीरो पहनता है, मगर नहीं, बेइज्जत हो गए उस लिबास को पहन के भी। तुमने सोचा खाने का तरीका वो अच्छा जो आज का दुनियादार खाता है खड़े होकर, लेकिन तबाह हो गए, बेइज्जत हो गए। एक बार खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुन्नत के मुताबिक भी तो काम करके देखो, अल्लाह तुम्हें जिल्लत की जिंदगी कभी ना देगा, अल्लाह इज्जतों के ताज तुम्हारे सर पे रख देगा। मौलाना बोले नमाज के लिए जा रहा हूँ, जा नबी की एक सुन्नत पे अमल कर लेना, वादा करता हूँ तेरी बीवी का तलाक ही नहीं होगा। कहने लगा हजरत अगर बीवी का तलाक रुक जाए तो तुम्हारे नबी की 100 सुन्नतों पे अमल करने तैयार हो, मगर मेरी बीवी का तलाक रुकना चाहिए। मौलाना ने कहा जा जा 99 पे बाद में अमल कर लेना, पहले एक सुन्नत पे अमल कर ले, गारंटी देता हूं तेरे ने बीवी तुझसे तलाक कभी नहीं मांगेगी। हजरत नमाज को तो जा रहे हो, बस 1 मिनट रुक के वो सुन्नत भी बता जाओ, वो सुन्नत कौन सी है कि जिस पे चल के मेरी बीवी का तलाक ना होगा। और आप भी सुन लो लोगों, आप भी सुन लो, आप भी इस पे अमल करना, इंशाअल्लाह बीवी और मियां के दरमियान मोहब्बत हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये सुन्नत सुनो। कहने लगा वो सुन्नत कौन सी है तुम्हारे नबी की, बताइए। कुछ भी हो जाए उस पर अमल करूंगा। मौलाना बोले घर चला जा, और घर जाने के बाद तेरी बीवी ने तुझसे तलाक मांगा, उसे 3 दिन की मोहलत ले लेना, और 3 दिन तक नबी की सुन्नत पे अमल करते रहना। कितने दिन तक? 3 दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी दवा डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं देता कि 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मौलाना बोले 3 ही दिन में रिजल्ट तेरे सामने होगा। कहने लगा हजरत ये तो बताओ करना क्या है। क्या जब 3 दिन की मोहलत ले लेना, जब तेरी बीवी 3 दिन की तुझे मोहलत दे दे तो कान खोल के सुनना। जब तेरी बीवी खाना तैयार कर ले तो अकेले मत खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना खाना, इसलिए कि साथ में मिलके खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है। और एक जगह मिलके खाना खाओ तो ये सुन्नत है, और आपस में मोहब्बत पैदा होने का सबब भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई, तवज्जो है कि नहीं है? आज बाप बेटे के झगड़े नहीं मिट रहे हैं, वजह क्या? बाप अलग खा रहा, बेटा अलग खा रहा। पहले आपने देखा होगा ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं और जो कुछ 35 साल की उम्र के हैं या 30 साल के भी, उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा बहुत बड़ा एक तबाक चलता था, हैं? उसमें शकराना हो गया। भाई होता था नहीं होता था, सब उसी में खाते थे। अब तो कोरोना बता देगा। अब तो कह रहा है कि भाई दूर से दूर कोरोना चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुन्नत पे अमल कर ले, इंशाअल्लाह कोरोना भी नहीं आए इंशाअल्लाह। भाइयों बात है क्या नहीं है? अच्छा, आप लोगों ने देखा था नहीं देखा था? एक तबाक लगा दिया और उसी में सब खा रहे हैं। अब तो अलग अलग प्लेटें आ गई, अब तो ये प्लेटों का भी काम खत्म हो गया, अब तो डिस्पोजल चलने, खाओ फेंको। हाँ क्या नहीं है? अब तो डिस्पोजल चल रहे हैं, अब तो काम ही खत्म हो गया। समझ रहे हैं? खाओ फेंको। और जो बर्तन को खा के उसको चाटना, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। यानी बर्तन में खाने के जर्रात नहीं रहना चाहिए, उसको सही तरीके से चाट लो। वो जो जर्रात तुम चाटोगे तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। नबी फरमाते हैं चाटने से जितनी जल्दी हाजमा होता ना, इतनी जल्दी किसी चीज से हाजमा नहीं होता। मगर हमने तो अंग्रेजों के तरीके से देख लिए कि हमने तो खाया और उसमें बर्तन में जो थोड़ा सा छोड़ दिया, हम फैशन समझ रहे हैं। अगर कोई प्लेट को चाटने लगे तो उसे देख रहे हैं, इसे कभी खाना मिला ही नहीं। भाइयों देखते नहीं देखते, बेवकूफ समझते हैं उसे, इसे कभी मिला ही नहीं है। मिलने की बात नहीं है, वो अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा।
सहाबाए किराम खाना खाते और कभी खाना नहीं गिरता ना तो दस्तरखान पे वो खुद जानबूझकर दस्तरखान पे खाना गिराते और जानबूझकर गिराने के बाद फिर उठा के खाते। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? जवाब दिया दस्तरखान का गिरा उठा के खाना मदीने वाले की सुन्नत है। आज हम खाना खा रहे थे, आज हमारे दस्तरखान पे गिरा नहीं, इसलिए जानबूझ के गिरा लिया ताकि मुस्तफा की ये सुन्नत भी अदा हो जाए। गिरा हुआ खा के उठाना भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत ही अदा हो जाए। इसे क्या पता था कि मुस्तफा के तरीके पे भरोसा कर बैठा है। बीवी ने दस्तरखान भी बिछा दिया, चटाई भी बिछ गई, दस्तरखान पे खाना भी लगा दिया। बीवी बोली अब तो खा ले। बीवी का हाथ पकड़ के बोला बेगम आज तो नहीं खाएंगे, आज दोनों मिल के खाएंगे। आज तो बीवी के साथ आप खाने लगो, लोग मजाक बनाने लगते हैं। घर में ही मजाक बन जाएगी, घर में ही मजाक बन जाएगी। कहेंगे साहब लोग तो जोरू का गुलाम हो गया, तो बीवी का गुलाम हो गया। लोगों गुलाम नहीं, बीवियों के साथ भी मिलकर खाओ, माँ के साथ भी मिलकर खाओ, माँ के साथ भी खाओ, अपने बेटे के साथ भी मिलकर खाओ, बेटी के साथ भी खाओ और बीवी के साथ भी खाओ। यार बीवी कोई दुश्मन है क्या? बात समझ रहे? दुश्मन थोड़ी ना, उसके साथ भी मिलकर खाओ। अम्मी आयशा तो फरमाती है कि कभी कभी मुस्तफा जाने रहमत बेले से जिधर से मैं पीती वहीं पे मुंह लगा के मुस्तफा जाने रहमत पीती। आयशा फरमाती हैं, जहाँ से नबी की बीवी फरमाती हैं कि मैं जिस बेले से पीती, जहाँ से मैं मुंह लगाती वहीं से आमीना के लाल मुंह लगा के पीते। सुभान अल्लाह, मोहब्बतें बढ़ती हैं लोगों। कहने लगा मेरे साथ में बैठ जा, बीवी बैठ गई, अब क्या करना? मौलाना ने पूरा सुन्नत तरीका बता दिया था। दस्तरखान पे प्लेटें लगी हैं, लोगों इसने खाना निकाला, पहले अपनी बीवी के लिए निकाला। सुभान अल्लाह। और बीवी के लिए निकाल के बोला अब आप शुरू करो, दोनों साथ में खाएंगे। बीवी ने खाना शुरू किया, इधर से बीवी से खाना शुरू करती है, उधर से इसकी दिल की दुनिया बदल जाना शुरू हो जाती है। दिल में सोच रही थी मेरी बेवफाई देखो कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, इसकी वफा देखो तो 3 दिन की मोहलत लेके मुझे साथ में बिठा बिठा के खिला रहा है। एक दिन इसी तरीके पे खाना खाया, दिल की दुनिया हल्की हल्की बदली। दूसरे दिन खाना खाया, दिन की दुनिया और बदल गई। तीसरा दिन आया, लोगों फिर साथ में बिठाल के खाना खाया। अल्लाह अल्लाह, आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, ये बिठाल के खाना खिला रहा था। अल्लाह अल्लाह, आज जरा गौर करो प्यारे मुसलमानों, तीसरे दिन दस्तरखान बिछा के बीवी का बयान है, जैसी अपने शौहर के साथ में खाना खा रही थी मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरा दिल पिघल गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कह रही थी मैं कितनी बेवफा हूं, इससे तलाक ले रही और ये कितना बेवफा है, 3 दिन से साथ बिठा बिठा के खाना खिला रहा है। अगर मैंने तलाक ले ली तो पता नहीं फिर दोबारा शादी करूं तो इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिले या ना मिले। कहने लगी मैं खाना खा के फारिग हुई, शौहर बोला अब बता क्या ख्याल है? कहने लगी मेरी आंखों में आंसू जारी थे। शौहर का हाथ पकड़ के बोली कसम खा के कहती हूँ दुनिया कुछ भी कहे तेरा साथ न छोड़ूंगी, अब तेरा साथ न छोड़ना। शौहर ने कहा अभी क्या हो गया? कहने लगी 3 दिन तेरे साथ खाना क्या खाया मिल बैठ के, मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई, मेरी आंखें खुल गई। मेरी दिल की दुनिया ही बदल गई, मेरी आंखें ही खुल गई। मैं तो चाहती थी तुझसे दूर हो जाओ, मगर ये किसका तरीका लेके आया है तू खाने का, कि इस खाने के तरीके ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। मुझे बता दो ये बताने वाले का नाम क्या है? कहने लगा बीवी नाम तो सुनेगी तो शायद पता नहीं कबूल उसे करे तो या ना करे, मगर सुन ले जिस तरीके से मैंने 3 दिन से तुझे खाना खिलाया है ये किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मदीने के ताजदार का तरीका है।
शोहर से कहने लगी, मेरे शोहर, अरे जब मदीने वाले की एक सुन्नत का ये आलम बिगड़ता हुआ घर बन जाए तो उसका मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। अब देर ना कर, मेरा हाथ पकड़ के उसी मौलाना के पास ले जाए जिसने नबी की सुन्नत को बताया है। वो कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम भी करेगा। पहुंची है उसी मौलाना की बारगाह में, और मौलाना की बारगाह में जब पहुंचा तो मौलाना बोले, प्रोफेसर साहब क्या हाल है। कहने लगे, हाल तो माला माल है, अल्लाह का करम है। बीवी अब कसम खाती है कभी जिंदगी में तलाक नहीं लेगी। तो फिर क्यों आए हो। मौलाना ने कहा, अपने घर जाओ और फिर आराम से जिंदगी गुजारो, सुकून के साथ जिंदगी गुजारो। कहा, अब तो दिल का चैन छिन गया है, अब तो दिल का करार छिन गया है, अब तो रातों को नींद नहीं आती। मौलाना बोले, अब क्या हो गया। कहने लगे, अब उस मोहम्मद का कलमा तो पढ़ा दे जिस मोहम्मद के तरीके ने मेरा घर बिगड़ने से बचा लिया है। सोने मोहम्मद का कलमा तो पढ़ा दे, उस मीठे मोहम्मद का कलमा तो पढ़ा दे, उस प्यारे मोहम्मद का कलमा तो पढ़ा दे, उस सोने नबी का कलमा तो पढ़ा दे। मौलाना हाथ में हाथ देते हैं, कलमा पढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कलमा पढ़ता चला जा रहा है और ऐलान करता चला जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब।